Accenture has become the latest company to announce massive job cuts. Today, they've said they will cut about 19,000 jobs and lower their annual revenue and profit projections. An IT giant Accenture would cut about 19,000 jobs, which represents 2.5% of its workforce. तो आपने न्यूज़ तो सुना ही होगा एक्सेंचर के बारे में। तो एक्सेंचर 19,000 एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल रहा है। सेम कमेंट्स मेरे को भी आ रही हैं, भैया इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो हाँ, मैं बना देता हूँ एंड मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कैसे किसको बाहर निकाल रहे हैं एंड किसको बाहर नहीं निकाल रहे। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 19,000 एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालने वाले हैं 2023 में। मतलब अगर आप न्यूज़ देखोगे ना अभी 2023 की ना, तो आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएंगी लिंक्डइन वगैरह पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि भाई मुझे फायर कर दिया गया, मुझे ले ऑफ कर दिया गया। ये सारी न्यूज़ आपको मिल जाएंगी। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेंचर में टोटल 7 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब मोर देन डैट। और उसमें से 3 लाख एम्प्लॉयज़ इंडिया से ही हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या है। तो ऐसा भी नहीं है कि 19,000 एम्प्लॉयज़ जो निकाले जा रहे हैं वो इंडिया से ही निकाले जा रहे हैं, ये आपके वर्ल्ड वाइड निकाले जा रहे हैं, ग्लोबली। मतलब जितने भी कंपनीज हैं ना, मतलब एक्सेंचर की जो जितने भी ब्रांचेस हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज में, वहाँ से सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाला जा रहा है। मतलब 19,000 एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाला जा रहा है। और जो परसेंटेज है ना वो 2.5% है। मतलब जितना भी वर्कफोर्स है इनका, उनका 2.5% एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाला जा रहा है। अब देखो, निकालने के रीज़न बहुत ज़्यादा होते हैं एंड उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि जो अवेलेबल नहीं है, अब अवेलेबल नहीं है उनको ही बाहर निकाला जाएगा। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अवेलेबल कौन नहीं है एंड क्या चीज़ है। बट मुझे लगता है ना कि और भी जो कंपनीज कंसीडर कर रही हैं ना बहुत सारी, कि फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीज़ों को भी कंसीडर कर रही हैं। एंड कुछ दिनों से आप ना बहुत सारी न्यूज़ और भी सुन रहे होंगे कंपनीज की फायरिंग की। मतलब अभी तक तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की फायरिंग की सुन रहे होंगे, बट अभी आप सर्विस बेस्ड कंपनीज की फायरिंग की भी सुन रहे थे। तो आगे मैंने डाउट आ रहा है यार फिर कौन सी सही है। भाई कोई सी भी सही नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला। अभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फायरिंग कर रही है, अभी सर्विस बेस्ड कंपनी फायरिंग करेंगी, और ये चलता रहेगा। 1 ईयर तो मोस्टली चलता ही रहेगा। अब धीरे धीरे और भी कंपनी बाहर निकल के आएंगी। टीसीएस भी निकल के आ सकती है, इन्फोसिस भी निकल के आ सकती है, विप्रो भी निकल के आ सकती है। एंड विप्रो की बात करें तो मैंने भाई बताया था कि उन्होंने अपने ऑफर लेटर को डिक्रीज कर दिया। मतलब जो अमाउंट है ना, जो भी ऑफर कर रहे हैं उसको डिक्रीज कर दिया, 3.5 पे कर दिया। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं एंड इससे लोग परेशान भी हैं। जब हम लोग सुनते हैं ना तो हम लोगों को भी लगता है अरे यार ये क्या चल रहा है यार, इस कंपनी ने फायर कर दिया। क्योंकि जब मैं लिंक्डइन वगैरह चलाता हूँ ना, तो मुझे बहुत सारे पोस्ट दिखते हैं कि यार मेरे को यहाँ से निकाल दिया गया, मेरे को यहाँ से निकाल दिया गया। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कैसे कैसे लोगों को निकाल सकते हैं। एक होता है हमारा फेक डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब होता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जब आपको होता है ना, तो अगर आपको कोई फेक डॉक्यूमेंट्स मिले गए कि ये आपने ये गलत दे दिया, ये इन्फॉर्मेशन गलत दे दी, या फिर आपका कोई रिकॉर्ड बेकार निकला बैक मतलब पास्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग ना आपका ना वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा एंड आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना। अब इसके लिए मैंने पूरा डिटेल्स वीडियो बनाई है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होता क्या है कंपनीज में। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया ना, तो आप चेकआउट कर लेना, यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, वो आप चेकआउट कर लेना। दूसरा पॉइंट आता है अवेलेबल। अवेलेबल क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो ना, तो अगर आपको प्रोजेक्ट असाइन हो जाता है, तो आपका जो पैसा आता है ना वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। मतलब आपने जिस भी क्लाइंट पे काम कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट मिल गया आपको, और वो जो प्रोजेक्ट किसी भी क्लाइंट का होगा ना, आपकी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी उस क्लाइंट के अकॉर्डिंग। जैसे आपने स्टार्ट किया किसी आपको क्या लगता है कि आपको 28 या 29 के मिल रहा है, तो आपको क्लाइंट के थ्रू भी इतना मिलता है? नहीं भाई, क्लाइंट के थ्रू आपको कम से कम 10 गुना या 15 गुना मिलता होगा आपसे पैसा, एंड आपको कंपनी इतना ही देती है। तो अगर आप प्रोजेक्ट में नहीं होते हो, तो उसका पे कौन करता है? बेंच पे होते हो तो आपको उसका पे कौन करेगा? डेफिनेटली कंपनी को उसको पे करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि कंपनी खुद अपने पैसों से दे रही है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट में असाइन नहीं हो, तो अवेलेबल नहीं हो, बेंच पे हो, तो कंपनी तुरंत फायर कर देगी। क्योंकि भाई अवेलेबल नहीं हो, एंड आपको भाई कंपनी अपनी साइड से कितना पैसा देगी, राइट। तो बोलते हैं ना लोग, बेंच पे रहा हूँ मैं तो मेरे को कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बेंच पे रहने पे, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो। कभी कभी क्या होता है ना, आपको लगता है नहीं, जैसे कंपनी हायर करती है एक्सपीरियंस बंदे को, तो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट होती है, मोस्टली तो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट होती है। कुछ कंपनी ना बल्क में हायर कर लेती हैं एक्सपीरियंस बंदों को भी। जैसे कि सेल्स फोर्स की वैकेंसीज निकली हैं, तो बल्क में हायरिंग हो रही है। ये कोई कभी मतलब मोस्टली तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती है, बट कभी कभी बल्क में हो जाती है। मैंने पूछा भी है ये वाला पॉइंट की इंटरव्यू में, कि ये बल्क में हायरिंग हो रही है या फिर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो रही है। क्योंकि ये पूछना बहुत जरूरी है, जब भी आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दो ना, तो ये पूछ लेना कि यार ये बल्क में हायरिंग हो रही है या फिर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो रही है। क्योंकि अगर आपको बल्क में हायर कर लिया फिर बेंच पे रख दिया ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपकी ना जॉब खतरे में आ जाएगी। जैसे अभी रिसेशन टाइम चल रहा है, तो इस टाइम में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो जब भी इंटरव्यू दो, ये पॉइंट आप रख लेना अपना, कि ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है और नहीं है। तो फिर आप बोलोगे यार भैया फिर यार मतलब जॉब सिक्योरिटी कहाँ पे? मैंने पहले ही बोला था आपको ना, किसी भी मतलब प्राइवेट कंपनी में जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। बट नो डाउट पैसा अच्छा मिलता है, हर कंपनी में पैसा अच्छा मिलता है। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो अच्छा पैसा मिलता है।
लेकिन वही है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती, कभी भी कोई कंपनी निकाल सकती है। अभी भी आपने एक्सेंचर का नाम सुना है, तो आगे बहुत सारी कंपनी अलग से बाहर निकल के आएंगी कि भाई मेरे को निकालना, मेरे को निकालना, और ये चलता रहेगा। सीरियसली ये चलता रहेगा। बट अपनी स्किल को अप स्किल करते रहो। अब बोलेंगे भैया यार कितना बार बोलोगे अप स्किल करते रहो, क्योंकि एक ही यही रीज़न है, और तो कोई रीज़न है नहीं, है ना। और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है कंपनी चेंज करने के लिए कि आप कंपनी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंपनी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी भी बोलूंगा। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रख लेना, जब आपका इंटरव्यू होना तो पूछ लेना ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है या फिर मतलब बल्क में हायरिंग हो रही है। अगर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, मतलब आपको तुरंत प्रोजेक्ट अलोकेट हो जाएगा, तो ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो मना कर देना कि मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा, सीधा सीधा बोलना। बहुत सारी अदर कंपनीज हैं उनमें इंटरव्यू देना, बट ऐसे मत देना, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। बाकी अगर आपको कोई भी सोता है ना, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।